अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सेकंड ईयर की कंप्यूटर साइंस की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। चैप्टर नंबर 12 जो है वो हमने स्टार्ट किया है। आज का जो प्रोग्राम हम देखने वाले हैं वो है जी डू व्हाइल लूप पर, ठीक है। अगर आपने डू व्हाइल लूप नहीं समझा, सबसे पहले आप वो वीडियोस देख लें। डू व्हाइल की उससे पहले भी हमने कितने जो है वो डू व्हाइल के प्रोग्राम किए हैं, आप वो भी पहले देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आज का ये जो प्रोग्राम हम करने वाले हैं वो है जी 12.11 प्रोग्राम है। यहाँ पर जो है वो हम देखेंगे कि इस प्रोग्राम को हमने कैसे और जो है वो किस तरह से हम यहाँ पर करेंगे। चलें जी, इसको स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए जी, अब सबसे पहले हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं। स्टेटमेंट क्या है? राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर क्यूब्स यूजिंग डू व्हाइल लूप, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, आपने कैसा प्रोग्राम लिखना है जो डिस्प्ले करे पहले 5 नंबर्स को और किसके और उनका क्यूब जो है वो आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। क्यूब क्या है हमारे पास? 2 की पावर 3 जो है ये हमारे पास क्या है? क्यूब है, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसी तरह 5 नंबर तक कहना तो यानी 1 से लेकर हमने कहाँ तक फाइंड करना है? 5 तक। इसी तरह 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 5 तक जो है वो इसी तरह हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें जी, अगर आपको याद हो तो हमने व्हाइल लूप में जो है वो इसी तरह का 12.4 प्रोग्राम जो है ना 12.3 प्रोग्राम जो है ना वो सेम एज इट इज ऐसे ही है। वहां पर हमने क्या हम लोग क्या फाइंड आउट करते, वहां पर हमने क्यूब जो है वहां पर स्क्वायर फाइंड आउट किया था, यानी 2 की पावर 2 फाइंड आउट की थी। मतलब फर्स्ट 5 नंबर की जो है वो हमने क्यूब स्क्वायर जो है वो फाइंड आउट किया। तो यहाँ पर सिंपली हमने क्यूब फाइंड आउट करने हैं, यानी यहाँ पर जो है वो हमने वैल्यू को 2 दफा मल्टीप्लाई किया था और यहाँ पर हम कितने दफा मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे। सिंपली वही सारा प्रोसीजर है, हर चीज़ वैसे ही है। बस यहाँ पर क्या है मसला जी, यहाँ पर डू व्हाइल यूज़ करना है। वहाँ पर हमने व्हाइल यूज़ किया था और उसी प्रोग्राम को डू व्हाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? आपने सिंपली इसी तरह ये सब कुछ लिखा हुआ था, आपने क्या करना है जी, उस वाले जो है इस प्रोग्राम को उस जो हमारा जो पहले वाला प्रोग्राम था व्हाइल वाला, उसको हमने डू व्हाइल में कन्वर्ट करना है। सिंपली यहाँ पर पहले कंडीशन लिखते हैं ना, बॉडी से पहले कंडीशन लिखते हैं, उसको उठा के हमने कंडीशन को बॉडी के बाद लिख दिया और सेमीकोलन लगा दिया और उससे पहले हमने कौन सा कीवर्ड यूज कर लिया? डू का कीवर्ड जो है वो लगा दिया। बाकी सारे का सारा प्रोसीजर वही है। यहाँ पर सिर्फ जो है वो एक कम था, क्योंकि यहाँ पर हमने वहां पर जो है स्क्वायर फाइंड आउट करना था और यहाँ पर हम कर रहे हैं क्यूब फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ एक जो यहाँ से ना सी जो था वो कम था, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें जी, आपने एक काम क्या करना है। अगर आपको अगर वाइल वाला आता है ना तो आप ये डू वाइल में भी उसको कर सकते हैं। मैंने जो ये अभी सिंपली बता दिया, डू लगा दें और कंडीशन उठा के जो लास्ट में लगा दें और सेमी कॉलन जो है वो यहाँ पर लगा दें, ठीक है। चलें जी, उसके बावजूद आपको थोड़ा बहुत जो है मैं इसका बता देती हूँ। आपको जो फ्रंट पे जो चीज़ें नज़र आ रही हैं यहाँ पर, ये हमारे पास क्या है जी, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो हैं वो यहाँ पर हमेशा यूज़ होते हैं। उसके बाद जो है ये मेन फंक्शन जो है वो आपका उसकी बॉडी स्टार्ट हो जाती है। अब बॉडी में देखें हमने क्या करना है, 5 नंबर्स को प्रिंट करवाना है, उनके क्यूब्स को प्रिंट करवाना है। ज़ाहिर सी बात है ये नंबर हम कहाँ से लेंगे? कोई जो है वो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, उसमें वैल्यूज रखेंगे, देन ही हमें तो ये सब चीज़ें मिलने वाली है ना। यहाँ पर देख लीजिए सीट जो है वो वेरिएबल का नेम लिखा है और इंट जो है इसकी डाटा टाइप लिखा है, ठीक है। फर्स्ट 5 उन्होंने बोला ना, तो हमें पता 5 मतलब 5 जो हमारे पास होल नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए आप वेरिएबल का नेम कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने सी रखना है, आप उसका नंबर वेरिएबल का नेम रख सकते हैं, आप नंबर 1 रख सकते हैं, आप एन रख सकते हैं, आप जो भी रखना चाहते हैं आप सिंपली वो रख सकते हैं। सीआर जो है वो हमने ये क्लियर स्क्रीन के लिए यूज़ किया है। अब यहाँ पर देख लें जी, अब कहीं से तो भी हमने स्टार्ट करना है ना, तो यानी इसको इनिशियली वैल्यू भी हमने देनी है। यहाँ से उन्होंने नहीं बोला कि यूजर से देनी है, उन्होंने यहाँ पर देखिए स्पेसिफाई किया हुआ कि फर्स्ट 5 नंबर्स का आपने क्यों फाइंड करना है। फर्स्ट 5 नंबर 1 2 3 4 5 है, तो फिर हमने इस वेरिएबल को कहाँ से स्टार्ट कर दिया? फर्स्ट से, यानी उसको इनिशियलाइज कहाँ से करवा दिया? 1 से स्टार्ट करवाया, ठीक है। ये आपने जो है वो यहाँ से स्टेटमेंट को पढ़ते हुए करना। उसके बाद देख लें डू व्हाइल था। सबसे पहले हमें पता है इसका स्ट्रक्चर क्या है। डू जो है कीवर्ड लिखा जाता है, उसके बाद ब्रैकेट, उसकी बॉडी स्टार्ट होती है, बॉडी के अंदर देख लीजिए प्रिंट टाइप की स्टेटमेंट लिखी गई है। अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना था? क्यूब फाइंड आउट करना था। हमें पता है क्यूब क्या है जी, हमने उस नंबर का सी में पढ़ा हुआ ना नंबर, तो सी का जो है वो हमने क्यूब फाइंड आउट करना है। तो कैसे होगा? सी मल्टीप्लाई बाय सी के अंदर जो भी वैल्यू है सी, फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, फिर मल्टीप्लाई बाय सी, ठीक है। जैसे ये मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा था ना, अब ये 2 किस में स्टोर होगा? ये सी में स्टोर हुआ है। ये 1 जो है 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये कहाँ पर स्टोर हुआ है? सी के अंदर जो है वो स्टोर हुआ है। तो सी की वैल्यू को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्यूब मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें जी, बच्चों को होता है ये किस लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। परसेंटेज डी एंड फिर क्या जी, परसेंटेज डी। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको कोमे से जो है वो कोमा लगा के ये एक सी मिलता है, एक ये वैल्यू और एक सी स्टैटिक
सी स्टैटिक एंड सी जो है वो ये एक वैल्यू है, ठीक है। ये परसेंटेज डी फर्स्ट वाला जो है वो किस सी के लिए है, ये वाले सी के लिए, और सेकंड वाला जो है ना वो किसके लिए है, सी मल्टीप्लाई बाय सी मल्टीप्लाई बाय सी के लिए है, ठीक है। आपने दो वैल्यूज ये देख लें, एक ये वैल्यू इंटीजर्स शो करवा रहे हैं, एक ये, तो हमें जो है फॉर्मेट स्पेसिफायर लगाना पड़ता है। अगर हम नहीं लगाएंगे तो हमारा प्रोग्राम रन नहीं होगा, एरर देगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज डी क्या है, ये एस्केप सीक्वेंसेस है, ये क्या कर रही है, ये स्पेस जो है वो दे रही है। 8 स्पेसेस जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाती हैं, ठीक है, परसेंटेज टी के साथ। उसके बाद देख लें जी, जैसे ही हमने नीचे आए हमने देखा यहाँ पर देख लें सी जो है, सी अब हमने क्या करना है, इंक्रीमेंट भी तो करना है, यानी अब इसके बाद 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 फिर 5 कैसे आएगा। यहाँ पर देख लें हमने यहाँ पर उसको उसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम यहाँ पर इंक्रीमेंट कर रहे हैं क्या, सी की जो भी वैल्यू है उसको उसमें 1 का 1 प्लस कर दो और किस में रखवा दो, सी में ही उसको स्टोर करवा दो, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया जी, सी में 1 पड़ा था, इसमें 1 ऐड किया, तो यहाँ पर वैल्यू अब सी की क्या होगी, 2 होगी, ठीक है, 2 होगी। अब नीचे आ जाए जी, अब देख लें एक दफा बॉडी चली ना हमारी डू वाली लूप की, यहाँ पर डू वाले लूप का यही काम है कि ये एक दफा जो है वो स्टेटमेंट बॉडी को जो है वो जरूर रन करता है, चाहे उसकी कंडीशन यहाँ पर नीचे जो है फर्स्ट टाइम में ही फॉल्स हो जाती है, तब भी इसने एक दफा बॉडी को जो है वो एग्जीक्यूट जरूर करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें सी में क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, तो अब यहाँ पर चेक करेगा 2 लेस देन इज इक्वल टू 5, यस लेस देन इज इक्वल टू 5 है, तो ये कंडीशन हुई ट्रू। अब ये कंडीशन कैसे बनी, ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं जी कंडीशन इसकी कैसे बनी। हमें पता है कि जब भी हमने डू व्हाइल लूप का जो है वो यूज करना है तो उसका सिंटेक्स यही है, व्हाइल का कीवर्ड लिखा जाता है, ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं और लास्ट में ये सेमीकोलन जो है वो मस्ट लगाया जाता है। अब यहाँ पर अंदर जो है वो क्या काम करना है, अब यहाँ पर देख लें उन्होंने क्या कहा है, फर्स्ट 5 नंबर्स, ठीक है, 5 का आ गया, तो हमने 5 तक जो है वो क्यू फाइंड आउट करना है, यानी हमें एंड वाली वैल्यू जो है वो पता चल रही है। एंड वाली वैल्यू हमेशा जो है वो राइट लेफ्ट जो है वो हम राइट साइड पर लिखते हैं, ठीक है, ये देख लें ये राइट साइड पर हमने हमेशा एंड वाली वैल्यू लिखनी होती है। यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 10 नंबर्स का आपने क्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर 5 की जगह मैं क्या लिख देती 10। अगर कहते 1000 फर्स्ट 1000 नंबर्स का आपने क्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं यहाँ पर 1000 जो है वो लिख देती, ठीक है। यहाँ पर जो भी बोलेंगे नंबर वो हमने यहाँ पर लिख देना होता है। अब यहाँ पर देख लेंगे स्टार्टिंग नंबर, अब यहाँ पर देख लें स्टार्ट हमने कहाँ से किया था, 1 से किया था, 1 लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। अब लेस देन कैसे पता चला, जाहिर सी बात है हमने 2 पर 1 के बाद 2 पर जाना है, तो 2 जो है वो हमारा 1 2 3 4 5 जो है वो किससे छोटा होना चाहिए, 5 से ही छोटा होना चाहिए, तभी तो हमारा लूप जो है वो चलेगा। अगर मैं यहाँ पर ग्रेटर देन लगा दूं तो कंडीशन तो यहीं पर हमारी फॉल्स हो जाएगी, जो कि हमारी ऐसे होनी भी नहीं चाहिए। हमें फर्स्ट 5 का जो है वो क्या करना है, क्यों फाइंड आउट करना है, तो इस वजह से यहाँ पर देख लें हमने क्या लिखा है, सी लेस देन इज इक्वल टू 5। जब तक सी की वैल्यू इज इक्वल टू 5 नहीं हो जाती ये लूप चलता रहेगा और यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो करवाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख लें जी, यहाँ पर उसने सी में क्या पढ़ा हुआ था, पहले 1 था, उसने 1 सी स्टैटिक सी यानी 1 स्टैटिक 1, तो क्या आंसर आया, 1 आया, और यहाँ पर भी 1 आया, क्योंकि ये वाला जो सी है ना, ये वाला सी इसकी वैल्यू ये है, और फिर क्या टैब के साथ बाद वाली ये वाली सी की वैल्यू जो हम कर रहे हैं वो ये वाली है, ठीक है। देख लें अब आप उसके बाद देख लें जी, उसके बाद हमने देखा कंडीशन जो है वो हमने A1 ऐड किया, इंक्रीमेंट किया, तो 2 हो गया, 2 लेस देन 5 है जी, ट्रू है, कंडीशन ट्रू हुई बाकी। फिर 2 के पास आया, बॉडी के अंदर गया, तो फिर से उसने स्टेटमेंट को रीड किया, 2 यहाँ पर 2 आ गया, देख लें 2 मल्टीप्लाई बाय 2 आया तो 8 आ गया, ठीक है। इसी तरह 4 भी चलेगा, फिर 5 भी, फिर 6 3 भी, 4 भी, 5 तक जो है वो चलेगा। 6 जैसे ही आएगा वो देखेगा सी लेस देन इज इक्वल टू 5, नो सी लेस देन नहीं है, और ये क्या करेगा, लूप से बाहर आ जाएगा। इसी तरह आप देख लें यहाँ पर जो है वो इसका स्क्वायर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और इसका जो है वो आप कुछ भी जो है वो अगर आप टेबल लिखना चाहते हैं तब भी आप वो इसका जो है वो टेबल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर अब आपको किसी भी बात की समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।